किस्मत वाला नारियल। चंदनपुर नाम का बड़ा ही सुंदर एक गांव था। यह गांव सूखे और पानी से भरे नारियलों के लिए बड़ा ही प्रचलित था। एक छोटा व्यापारी बिरजू इसी गांव में अपने नारियल का ठेला लगाता था। भगवान की लीला अपरंपार है। इस स्वर्ग जैसे गांव में मुझे जन्म दिया। यहाँ तो सचमुच शांति है। बिरजू का नारियल बेचने का एक ठेला था। वहाँ वो नारियल बेचकर अपना गुजारा करता था। नारियल ले लो, मीठे मीठे मलाईदार नारियल ले लो। भगवान के चरणों पर चढ़ाने के लिए नारियल ले लो। इस तरह बिरजू का हर दिन का कार्य चलता था। एक दिन उसे रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या? कौन रो रहा है? यहाँ देखो मानव, मैं बोल रहा हूँ। बिरजू हैरान होकर सुनने लगा। बोलो क्या बात है? क्यों रो रहे हो? तुम बहुत दिन से मुझे इस ठेले पे रखे हो। मुझे बेचते भी नहीं और काटते भी नहीं हो। क्या बात है? दरअसल जब मैंने तुम्हें पेड़ से निकाला तभी तुम मुझे अजीब लगे, और तुम्हें जब से ठेले पर रखा है उस दिन से मेरी कमाई बहुत बढ़ गई है। यही कारण है। पर मानव, मुझे तो हरदम ये डर लगा रहता है कि तुम कभी भी मुझ पर घाव कर सकते हो, या तो कोई भक्त मुझे किसी दिन पत्थर पे पटकेगा। डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है मानव, पर सृष्टि का नियम है, जो इस दुनिया में आया है उसे आखिर में जाना ही है, और मैं रखे रखे सड़कर मरना नहीं चाहता। मुझे मुक्ति दे दो मानव। बिरजू के मन को ये बात लग जाती है। रात भर सोचता रहता है और दूसरे दिन सुबह उठकर ठेले पर आता है और उस नारियल को उठाता है। क्या तुम मुझे आज खाने वाले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिरजू उसे भगवान के मंदिर में लेकर आता है। एक पानी से भरे छोटे घड़े के ऊपर उस नारियल को रख देता है और कहता है, मेरे फायदे से ज्यादा तुम्हारा भगवान के चरणों में रहना जरूरी है। बिरजू वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में उस नारियल के ऊपर अंकुर आ जाते हैं और वह नारियल एक छोटा पेड़ बन जाता है। सुनो बिरजू, तुम्हारे रखे इस नारियल में पौधा उगाया है। इसे जाकर अपने घर के बाहर जमीन में लगा दो। आगे चल के तुम्हें बहुत फल देगा ये। बिरजू घर पर उस नारियल को लाता है और गड्ढा बनाकर पेड़ उसमें लगा देता है। कुछ सालों के बाद वह पेड़ बड़ा होता है। अचानक रात गहरी नींद में बिरजू को एक आवाज सुनाई देती है। बिरजू, उठो बिरजू। बिरजू आंखें खोलता है और बाहर आता है और देखता है कि वही पेड़ उसे आवाज दे रहा है। बोलो भाई, अब क्या सेवा करूं मैं? बिरजू, तुमने मेरी किस्मत बदल दी। अब तुम्हारी बारी है। कुछ ही दिनों में उस पेड़ को इतने नारियल आते हैं कि गिनती भी करना बहुत मुश्किल था। सचमुच दोस्त, अच्छाई का कर्ज उतारना कोई तुमसे सीखे। एक बगीचे के बराबर नारियल अकेले इस पेड़ पर है। धन्यवाद तुम्हारा दोस्त। इसी तरह आगे बिरजू एक बड़ा व्यापारी बन जाता है और हर दम उस नारियल की मनोभाव से पूजा करता है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.